अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर महमूद मदनी हूँ। इंग्लैंड से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ, जिसका उन्वान है यूके में टैक्सी शुरू कैसे करें। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वीडियो को आखिर तक देखें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके हाथ आने वाली है। नाजरीन, जब कोई बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका जहाँ से भी यूके में पहुँचता है असूल रोज़गार के लिए, तो आते साथ उसे कोई ना कोई काम करना पड़ता है, चाहे वो अपने मुल्क के अंदर जितना मर्जी मालदार हो, यहाँ पर आकर ज़ाहिर है सर्वाइव करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बेसिक काम मिलता है उस वक्त, यहाँ तो कोई टेक वे होता है उसके अंदर काम मिल जाता है, यहाँ कोई बिल्डर्स होते हैं उनके साथ आपको दिहाड़ी लगाने का मौका मिल जाता है, या कोई ग्रोसरी स्टोर पे या इधर उधर काम करते हैं। जब बंदा थोड़ा सा सेटल होता है तो फिर वो सोचता है यार मैं टैक्सी क्यों ना करूं। तो वो टैक्सी के लिए जो इन्फॉर्मेशन दरकार है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि टैक्सी करने के लिए यूके में मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ रूल्स हैं जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो ये है कि यूके का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जी, यूके का लाइसेंस। जब आप यूके का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस पास करते हैं, जिसका यानी थ्योरी टेस्ट होता है, पहले थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, ठीक है। जब आप दोनों टेस्ट पास करते हैं तो फिर आपको यूके का लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें आप छोटी गाड़ी जो है वो चलानी शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपने मैनुअल किया है कि ऑटोमेटिक किया है। यूके के अंदर ये असूल है कि अगर आपने मैनुअल किया तो आप दोनों गाड़ियां चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी पास की है तो फिर आप सिर्फ ऑटोमेटिक चला सकते हैं। लिहाजा ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पास किया है। इसे आगे चलते हैं। लंदन के लिए जहाँ तक मेरा ख्याल है जी, लंदन शहर के लिए आपका लाइसेंस कम अज़ कम 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है जी। और मेरा शहर जो नोटिंगम है, यहाँ पर अगर आपके पास 1 साल पुराना लाइसेंस है तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है जनाब। तो 1 साल पुराना जो लाइसेंस है उसके बाद आप टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या करना है जनाब कि लंदन या दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर अगर हैकनी, लंदन में अगर आप हैकनी करते हैं यानी ब्लैक कैब, वो तो बहुत मुश्किल है जी, उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका एक मीटर डिस्प्ले होता है, वहाँ पर वो सारे पैसे आने शुरू हो जाते हैं, वो इतनी तेज़ी के साथ गिरते हैं। मैं समझता हूँ कि लंदन का एक टैक्सी ड्राइवर और एक डॉक्टर या इंजीनियर बराबर ही होंगे, शायद टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा बना रहा होगा, डिपेंड हाउ मच बिजी एरिया वेयर ही इज़ स्टैंडिंग, जहाँ पर वो है वो एरिया कितना बिजी है। लेकिन दूसरे शहरों में मेरा ख्याल है ये कदरे आसान है काम, शहर छोटे हैं। ये जो हैकनी की मैंने बात की है उसमें आपको पूरे लंदन की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जी, एक एक रोड की, शॉर्टकट्स की, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, पब, मेन रोड्स, पार्क्स, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। उसके बाद जाके वो आपको लाइसेंस देते हैं। अच्छा, अब जो है टैक्सी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मल टेस्ट आपके पास आ गया, वो आपने लाइसेंस जब ले लिया उसके बाद आपको फिर से, मैं बात कर रहा हूँ सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम की। तो सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम, हर काउंसिल, ये काउंसिल की बात कर रहा हूँ, हर काउंसिल के अपने अपने असूल हैं। सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम के लिए आपको एक और थ्योरी पास करनी पड़ती है जनाब, वो बड़ी सख्त होती है, और उसके बाद एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, वो भी काफ़ी सख्त होता है। यानी एक जो रफ़ ड्राइवर है, नॉर्मल रफ़ ड्राइवर है, वो टैक्सी कभी पास नहीं कर सकता। टैक्सी में स्मूथनेस चाहिए उन्हें, रिलैक्स चाहिए, बड़ा अच्छा एक ड्राइवर जो होगा उसे वो लाइसेंस देते हैं। सिटी काउंसिल ऑफ नॉटिंघम की बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी जो अच्छे ड्राइवर अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, सुनने में यही आया कि वो 4 से 5 मरतबा उसको फेल करते हैं और उसके बाद जाके वो लाइसेंस मिलता है। लेकिन आजकल वुल्वरहैम्पटन की भी एक प्लेट चल रही है टैक्सी के लिए, वो तो पूरे यूके में चल रही है। उसका कोई इतना हार्ड क्राइटेरिया नहीं है, एक ही दिन में जाके मेरा ख्याल है 7-8 घंटे आप बैठते हैं, उसके बाद वो एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और आप उसको पास कर जाते हैं। लेकिन बस अपने अपने शहर की बात है। हमारे शहर में जो सिटी काउंसिल ऑफ नोटिंगम है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके हवाले कर रहा हूँ। जब आपने टेस्ट दोनों पास कर लिए उसके बाद जनाब, इस साथ ही तकरीबन बराबर ही ये चीज़ें जा रही होती हैं कि आपका मेडिकल टेस्ट होता है, आपकी आंखों का टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका डीबीएस चेक किया जाता है, यानी जो आपके डीबीएस लाइक आपका जो पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी तो नहीं है, वो रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। उसके बाद आपने इंश्योरेंस लेनी है, ठीक है। वो टैक्सी की इंश्योरेंस ज़रा महंगी होती है आम इंश्योरेंस से, बल्कि काफ़ी महंगी होती है, ठीक है। फिर गाड़ी आपकी अपनी होती है जनाब टैक्सी करने के लिए, या गाड़ी आप किसी कंपनी से हायर कर सकते हैं, इस पे कोई और वीडियो बनाएंगे। फिर आप वो गाड़ी जो है उसकी एमओटी, टैक्सी वाली एमओटी करवानी ज़रूरी है, एक नॉर्मल गैरेज उसकी एमओटी नहीं करता, ठीक है जनाब।
अब उसके बाद क्या हो, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, तो फिर क्या करना है कि ऊबर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि डॉक्यूमेंट्स उनके चाहिए होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं, जो हुकूमत की तरफ से, कौंसल की तरफ से आपको दिए जाते हैं। ठीक है जी। जब ऊबर का ऐप रेडी हो जाता है तो फिर यानी ऊबर तब ही ऐप रेडी करके आपको जाने की इजाज़त देता है ऑनलाइन, जब उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएँ। जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, यू आर ऑन द रोड, हियर यू गो। आप जाएँ रोड के ऊपर और जितने पैसे बना सकते हैं, ठीक है जनाब, बनाएँ। ऊबर के साथ आप जितना काम करते हैं, ये सारे पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। 99% जॉब्स एट द मोमेंट इन यूके, अभी यूके के अंदर जो 99% जॉब हैं वो अकाउंट पर हैं। अभी 6 माह पहले इन्होंने कैश लेना शुरू किया है, लेकिन वो बहुत कम सवारी हैं। तो सारे पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। तो और भी इस तरह की मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी बताने वाली हैं। वीडियो पसंद आई है तो आप सवाल भी कर सकते हैं कमेंट के अंदर, वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।